नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है, क्या वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है। आज मैं इसी विषय पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, मनुस्मृति के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो वर्ण व्यवस्था है, यह वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है। महाराजा मनु इसके प्रवक्ता हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक् भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल है। चातुर्वर्ण्यम, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीन लोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक और देवलोक, चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अतीत, वर्तमान और भविष्य काल, सब कुछ वेदों से ही प्रकट और प्रसिद्ध होता है। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे। इसका अर्थ होता है कि सब पदार्थों के नाम, सभी प्राणियों के नाम, प्राणियों के कर्म, मनुष्यों के भी पृथक पृथक कर्म, सभी का आहार, सबकी व्यवस्था सृष्टि की आदि में परमपिता परमात्मा ने निश्चित कर दिया है। मित्रों, ईश्वर स्वयं ब्राह्मण है, ईश्वर स्वयं क्षत्रिय है, ईश्वर स्वयं वैश्य है और ईश्वर स्वयं शूद्र है। कैसे? कि ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणम, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। परब्रह्म वो स्वयं है और वह शब्द ब्रह्म को जानता है, अर्थात शब्द ब्रह्म का अर्थ होता है उसके भीतर वेद का ज्ञान विद्यमान है, वह वेदों को जानता है। इसलिए जो वेदों को जानता है वह ब्राह्मण होता है। तो परमात्मा वेदों को जानने के कारण स्वयं ब्राह्मण है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है संसार के सभी प्राणियों की जो रक्षा करने में अपने आप में समर्थ हो, सबसे शक्तिशाली हो, उसे क्षत्रिय कहते हैं। इसलिए परमात्मा के पास वह दिव्य शक्ति विद्यमान है जिससे वह समस्त संसार की रक्षा कर सकता है। परमात्मा ही वैश्य है। वैश्य की परिभाषा है, यो यत्र तत्र विशति प्रविशति स वैश्य, अर्थात जो सर्वत्र प्रवेश करने हारा है, कण कण में जो घुसा हुआ है उसे वैश्य कहते हैं। और कण कण में परमात्मा ही घुस सकता है, इसलिए परमात्मा स्वयं वैश्य है। ध्यान दीजिएगा, संसार का जो व्यापार चक्र है वो सब उसी के द्वारा किया हुआ है। सोना चांदी, दुनिया भर के जितने रत्न हैं, सब कुछ तो हम उसी वैश्य से ले रहे हैं। वह महान वैश्य है, वैश्यों का भी वैश्य है। और परमात्मा ही शूद्र है, अर्थात संसार की सेवा कर रहा है। वह अनादिकाल से सेवा कर रहा है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, निरंतर सभी युगों में सेवा कर रहा है और पूरे ब्रह्म दिवस तक सेवा करता रहेगा। और जब ब्रह्म दिवस पूर्ण हो जाएगा, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो समय है वह जब पूर्ण हो जाएगा, फिर वह विश्राम करेगा। तब तक वह विश्राम नहीं कर रहा है। उसने सूर्य को ड्यूटी पर लगा रखा है, उसने चंद्रमा को ड्यूटी पर लगा रखा है, उसने वायु, अग्नि, जल सबको हमारी और आपकी सेवा में लगाया हुआ है। इसलिए परमपिता परमात्मा ही शूद्र है। इसलिए जो शूद्र लोग हैं वो अपने आप को पतित ना समझें। उनका सौभाग्य है कि वो शूद्र है। इसलिए ईश्वर ही ब्राह्मण है, ईश्वर ही क्षत्रिय है, ईश्वर ही वैश्य है और ईश्वर ही शूद्र है। तो मित्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जब परमपिता परमात्मा हो सकता है तो आपको वर्ण व्यवस्था स्वीकार करने में क्यों दिक्कत हो रही है? आप क्यों अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं कि मुझे लोग ब्राह्मण कह रहे हैं, मुझे लोग क्षत्रिय कह रहे हैं, मुझे लोग वैश्य कह रहे हैं, मुझे लोग शूद्र कह रहे हैं? आपको इन शब्दों से घृणा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया हुआ है कि हमको शूद्र न कहा जाए, और मनु ने हमको शूद्र बोला, ऐसा बोल करके आए दिन मनु विरोधी लोग मनु को गाली देते रहते हैं। वो अज्ञ, वो मूढ़, वो मूर्ख, वो विधर्मी, वो विरोधी लोग हमारे धर्म ग्रंथों को बिना पढ़े ही हमारे समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। मित्रों, आपको सावधान रहना होगा। सृष्टि की आदि में ही परमात्मा ने वर्ण व्यवस्था लागू की, इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाद्युति मुख बाहुरुपज्जानाम पृथक कर्माण्य कल्पयत। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए सृष्टि की आदि में परमपिता परमात्मा ने मुख के समान ब्राह्मण को, हाथों के समान क्षत्रिय को, पेट के समान वैश्य को और पैर के समान, पैर की तुलना से निर्मित जो है सभी के पृथक पृथक कर्म बनाए। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने एक श्लोक लिखा हुआ है, उसका अर्थ होता है कि परमपिता परमात्मा गर्भ में सब कुछ निश्चित कर देता है। गर्भस्तस्यै बदेहिना आयु वित्तम च कर्मम च विद्या निधनमेव च। उसकी आयु, उसका जो है धन कमाना संसार में आकर के, उसके कर्म क्या होंगे, क्या करेगा वो रिक्शा चलाएगा या हवाई जहाज चलाएगा, वो विद्वान बनेगा या लेबर बनेगा, उसके जो कर्म हैं वो भी निश्चित होते हैं। वो कितना पढ़ेगा, विद्वान बनेगा या मूर्ख बनेगा, और उसकी मृत्यु, ये सब जो है परमपिता परमात्मा गर्भस्तस्यै बदेहिना, मां के गर्भ में निश्चित कर देते हैं। तो मित्रों, जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है और इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु वर्ण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। आज वर्ण व्यवस्था के विरोधी वाममार्गी, कम्युनिस्ट, ईसाई, मुस्लिम और अन्य भी जितने मतावलंबी हैं, उन्होंने इस वर्णाश्रम व्यवस्था को, ईश्वरीय व्यवस्था को मनु की व्यवस्था बताकर विरोध प्रारंभ कर दिया है और एक प्रकार से वो आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। कहीं मनु की मनुस्मृति जलाई जा रही है, तो कहीं मनु की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। मित्रों,
यह उनकी भूल है। अरे तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम आए दिन परमात्मा को गाली दो, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो तो परमात्मा ने बनाया, आश्रम व्यवस्था परमात्मा ने बनाया, परंतु तुम उसे गाली नहीं दे सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। बहुत कोशिश कर ली तुमने कि हम ईश्वर को नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते, फिर भी छुप करके मान रहे हो, ये देखते हुए भी सूर्य उदय हो रहा है। पर अपने आंखों में पट्टी लगा रहे हो, क्योंकि सूर्य स्वयं भगवान है। जिस जल को तुम पीते हो वो जल स्वयं भगवान है। जिस वायु से तुम सांस ले रहे हो वह वायु देवता साक्षात भगवान है। जिस अग्नि में तुम खाना पका रहे हो वह अग्नि साक्षात भगवान है। संसार के समस्त पदार्थों में ईश्वर विद्यमान है। मित्रों, विषय बहुत लंबा होने जा रहा है, पर मेरा आज का जो विषय इतना ही था कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें मनु का तथा अन्य ऋषियों का कोई दोष नहीं। उनको गाली देना महामूर्खता है, उन पर कटाक्ष करना महामूर्खता है। बिना अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के वो लोग आए दिन मनु पर कटाक्ष करते रहते हैं, मनुस्मृति पर हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसलिए मित्रों, सनातन धर्म प्रेमी सभी आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप सावधान रहें और अपने धर्म के प्रति सजग रहें और ईश्वरीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करें, तभी समाज और हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है। इन शब्दों के साथ आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका हृदय की गहराई से पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।